अच्छा, एक बात बताइए, कुछ लोगों को एवरेज सैलरी मिलता है, फिर भी वो लोग फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। आखिर उनका राज क्या है? उनके पास 5 फाइनेंशियल हैबिट्स होते हैं जो धीरे धीरे उन लोगों को फाइनेंशियली फ्री कर देता है। आज हम उन्हीं 5 फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में बात करेंगे और ये ऐसे हैबिट्स है जो हर कोई अपना सकता है। तो पहला हैबिट कौन सा है? पहला है डेली बजटिंग। देखो, पैसा किसी का भी आता है, कभी भी आता है, तो वो छुप के नहीं आता है, लेकिन खर्चा जो होता है ना, वो छुप के खर्चा होता है। मान के चलो डेली कोई बंदा 50 रुपया से 100 रुपया अगर खर्च कर दे रहा है और वो नोट नहीं कर रहा है, लिख नहीं रहा है, बजट नहीं बना रहा है, तो उसका तो साल के अंत तक 30,000 से 40,000 रुपया खर्च हो जाएगा। तो अगर आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो सबसे पहला हैबिट आपको बजटिंग को फोकस करना होगा। आपका कहाँ खर्चा हो रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, इस सबको ट्रैक करना होगा, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते। अब दूसरा हैबिट क्या है? दूसरा हैबिट है पे योरसेल्फ। मतलब जब भी आपका सैलरी आए, जब भी किसी का सैलरी आए, तो सबसे पहले वो खुद को पे करे। लोग क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। और पे करने का मतलब है कि आप उसको सेव कीजिए कहीं भी। जो भी लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करते हैं उनमें ये क्वालिटी पाई जाती है। आपका जितना भी सैलरी आए, सबसे पहले आप अपने सैलरी का 10% उसको खुद को पे कीजिए। मान के चलिए आपका सैलरी 50,000 रुपया है, तो आपको सबसे पहले उस पैसे को खुद को पे करना है। और वो पैसा कहाँ रख सकते हो? वो पैसा से आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब तीसरा हैबिट कौन सा है? देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए तीसरा हैबिट है लर्न समथिंग डेली। एक बात जान लो, फाइनेंशियल फ्रीडम केवल पैसा बचाने से नहीं प्राप्त होता है। पैसा बचाने के लिए पैसों पर आधारित किताबें पढ़नी पड़ती है, पैसों से रिलेटेड वीडियोज देखने पड़ते हैं, तभी फाइनेंशियल लिटरेसी आएगा। अगर साल के अंत तक कोई भी 5 फाइनेंशियल किताबें भी पढ़ लेता है तो उसके पास अच्छा फाइनेंशियल नॉलेज आ जाएगा और यही नॉलेज उसको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में मदद करेगा। और चौथा हैबिट क्या है? चौथा हैबिट है इन्वेस्ट डेली, इन्वेस्ट रेगुलरली। अगर कोई इंसान पैसा सेव करके बैंक में रख रहा है तो क्या उसको इन्वेस्टमेंट माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा। क्योंकि बैंक में अगर आप पैसा रखते हो तो बैंक में कितना परसेंट का इंटरेस्ट देता है? अगर आप एफडी कर रहे हो 6 से 7%, तो 6 से 7% उतना तो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन खा जाएगा उतना पैसा। इसलिए कभी भी आप इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्ट में 12 से 15%, 20% तक भी रिटर्न मिलते हैं, तो वहां पर ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। और इन्वेस्टमेंट ही इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में तो रिस्क है। हाँ, रिस्क तो है। अगर कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, तो वहां पर मार्केट लिंक है। मार्केट के लिंक होने से वहां होता क्या है कि मार्केट अप्स एंड डाउन चलता है, इसलिए वहां पर रिस्क रहता है। लेकिन अगर आप केवल बैंक में पैसा रख रहे हो तो वहां भी तो रिस्क है, वहां भी तो इन्फ्लेशन खा रहा है आपका पैसा, तो रिस्क तो थोड़ा सा लेना पड़ेगा और वहां रिवार्ड भी मिल सकता है। जहां पर रिस्क आप समझ रहे हो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वहां रिवार्ड मिलेगा। और पांचवा हैबिट क्या है? देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पांचवा हैबिट है नेटवर्किंग। अगर कोई इंसान अपना नेटवर्क नहीं बनाता है तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं प्राप्त कर सकता है। नेटवर्क बनाना मतलब क्या? देखो, नेटवर्क बनाना मतलब अगर बीच में सर्किल में तुम हो और तुम्हारे आसपास के लोग ग्रोथ माइंडसेट के हैं तो तुम्हारा भी माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट का होगा। अगर तुम्हारे आसपास निगेटिव पीपल्स है तो तुम भी निगेटिव पीपल्स बन जाओगे। तो इसीलिए नेटवर्क बनाना जरूरी है, अपने जैसे सोच वाले रखने जरूरी है। जो भी अमीर लोग होते हैं वो और अमीर क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनका जो नेटवर्क होता है वो ग्रोथ माइंडसेट वाले नेटवर्क होते हैं। इसलिए कोई बंदा अगर निगेटिव सर्किल से घिरा हुआ है तो सबसे पहले वो अपना नेटवर्क बदले, वो अपना सर्किल बदले। अगर तुम डेली गॉसिप करने वाले लोगों के साथ घिरे हुए रहोगे तो तुम्हारा भी आदत वही रहेगा, तुम भी गॉसिप करते रहोगे 10 जगह। लेकिन अगर तुम इन्वेस्टर के साथ बैठते हो, अगर तुम इंटरप्रेन्योर के साथ बैठते हो तो वहां पर तुम्हारा भी दिमाग इन्वेस्ट करने को करेगा, तुम्हारा भी दिमाग कोई बिजनेस के बारे में आइडियाज निकालेगा और तुम खुद ग्रो करने लगोगे। अभी जो मैंने 5 हैबिट्स के बारे में बात किया, ये देखने में हैबिट्स छोटे हैं, लेकिन अगर कोई बंदा इसको फॉलो करता है तो वो अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने 5 हैबिट्स बताए जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने में मदद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।